अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसके इंटरव्यू मैसेज के हवाले से इंफॉर्मेशन आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें सिविलियन पोस्टों के इंटरव्यू से पहले कौन कौन से जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे। रिटन टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो कितने नंबर वालों को नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है ना जी। और इंटरव्यू रिटन फिज़िकल तमाम पोस्टों के नंबर शामिल करके क्या मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, या ओनली रिटन टेस्ट आपके जो है वो नंबर दे के मेरिट लिस्ट बनेगी। तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 100% हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको एएसएफ के मतलब गाइस कोई भी न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसकी अहम अपडेट्स आती ही रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि सिविलियन पोस्टों के इंटरव्यू से पहले कौन सा टेस्ट लिया जाएगा। देखें, जितनी भी सिविलियन पोस्टों का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें, जिसमें एलडीसी, यूडीसी, अदर पोस्टें हैं, ठीक है। इसमें आपका स्किल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट हो गया। अगर कोई जो है वो कुक है तो उसको खाने वगैरह का टेस्ट लिया जाएगा। अगर कोई ड्राइवर है तो उसका ड्राइवरी वगैरह जो है वो उसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये स्किल टेस्ट होता है, ये स्किल टेस्ट आपने देना है। अगर आप इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो फिर ही आप जो है वो आगे इंटरव्यू के लिए अहल होंगे। इसके लिए अलहदा जो है वो आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे। नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे एलडीसी, यूडीसी, अदर पोस्टों का हमने पेपर दिया है, जिसमें 50 में से हमारे 45 प्लस नंबर हैं या 45 नंबर हैं, तो हमें इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो देखें, इंटरव्यू की मैसेज आपको पहले जो है वो नहीं आएगा, पहले आपको स्किल टेस्ट का मैसेज आएगा। आपने वो स्किल टेस्ट देना है, उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं आप जो है वो, अगर रिक्वायरमेंट के जो है वो ऊपर पूरा आते हैं तो फिर ही आपको जो है वो इंटरव्यू का मैसेज आएगा। रिक्वायरमेंट्स यानी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है कितनी टाइपिंग टेस्ट आपके लिए रिक्वायर्ड है। अगर 30 है तो आपकी 40 प्लस आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बच्चों का होगा। जो बच्चे अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे उन्हीं को ही आगे इंटरव्यू का मैसेज आएगा, ठीक है ना जी। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों का काम जो होता है वो ज़्यादातर कंप्यूटर बेस पे होता है, तो अगर उनकी स्किल अच्छी होगी, हुनर अच्छा होगा, तो सारी बात है उनको ही इंटरव्यू का मैसेज आएगा। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि रिटन टेस्ट रिज़ल्ट कितने नंबर वालों को नहीं बुलाया जाएगा। वो तो मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कितने नंबर वालों को बुलाया जाएगा। अब बात यह है कि कितने नंबर वालों को नहीं बुलाया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के जो है वो 35 या 36 या 37 नंबर हैं, तो समझ लें आपको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इसका जो मेरिट है वो 40 प्लस ही बनता है अगर आप किसी भी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है ना जी। और इसके अलावा इसका जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जाता। पहले रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता था जब 100 मार्क्स का पेपर होता था। अब 50 मार्क्स का पेपर है, तो इसको जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस नहीं किया जाता। जो बच्चे पास होते हैं सिर्फ उनको इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि इंटरव्यू, रिटन, फिज़िकल तमाम पोस्टों के नंबर शामिल होके ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, जो मैंने सही बात की है कि आपको जो है वो रिटन और फिज़िकल दोनों की कारकर्दगी देख के ही आपको जो है वो स्किल टेस्ट या नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए और यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। फिज़िकल की कारकर्दगी देखेंगे और इसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन पे भी जो है वो डिपेंड करता है। जितनी हाई आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उतना ही ज़्यादा है जितने नंबर आपके अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि 50% मार्क्स मैट्रिक में हमारे नहीं हैं, तो हमने अप्लाई भी कर लिया है, हमारा अप्लाई भी हो गया है और इसके अलावा टेस्ट भी दे दिया है, लेकिन इंटरव्यू में ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स को मसला बनता है, ठीक है, जिनके 50% मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो फिर जिनके 50% अबव मार्क्स होते हैं उसने भी 45 नंबर लिए, और जिसके 50% मार्क्स नहीं है उसने भी 45 नंबर लिए, ठीक है, पेपर में से रिटन टेस्ट में। तो किसको बुलाया जाएगा? ज़ाहिर बात है जिसके 50% अबव नंबर हैं उसको ही बुलाया जाएगा, उसको ही तरजीह दी जाएगी, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें देख के ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, हर चीज़ आपका बैकग्राउंड देख के, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें अगर आप जो है वो फॉलो करते हैं सारी, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इंटरव्यू का मैसेज आएगा। और ज़रूरी ये नहीं है कि आपकी सिर्फ क्वालिफ़िकेशन देख के ही आपको बुलाया जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपकी कारकर्दगी जो क्या है रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में, तो उसके बाद ही आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है ना जी। आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी इंटरव्यू में बस, और रिटन टेस्ट में आपके नंबर देखे जाएंगे कितने हैं, ठीक है। इंटरव्यू में हमेशा आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि आप किस लेवल के हैं, कि आप जो है वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं पर्सनैलिटी के हवाले से, ठीक है। क्योंकि उनको पता होता है यार कि ये बच्चा जो है वो पेपर जो है वो दे के आया है, पास करके आया है, तो जनरल नॉलेज तो इसके पास है, लेकिन आपको उसी में से पेपर में से कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी लाजमी, ठीक है। क्या ये जो
है वो नकल लगा के या अदर जो है वो कोई चीटिंग करके तो नहीं पेपर दे के पास होके आया, ठीक है। तो उसमें से आपको 2 से 3 सवालात पूछे जाएँगे। इंटरव्यू आपका इतना लंबा नहीं होगा, सिर्फ 5-10 मिनट का इंटरव्यू होगा। बस देखते ही आपकी पर्सनैलिटी को वो जज कर लेंगे, ये किस शख्सियत का मालिक है, बंदा या बंदी, ठीक है ना जी। उम्मीद है कि आपको जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मुझे उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि इंटरव्यू में ऐसे ही कब मिलना स्टार्ट होंगे, तो फरवरी में मिलना स्टार्ट होंगे, ज़्यादातर चांसेस है कि इलेक्शन के बाद। और ये भी क्वेश्चन है कि इलेक्शन की वजह से क्या हमारे इंटरव्यू जो है वो उसमें कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, क्या ये भर्तियाँ जो है वो पेंडिंग में तो नहीं कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो ठीक है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना जी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ASF पाइंदाबाद।